आज की क्लास में करेंगे 100 वाक्यों की प्रैक्टिस। गिन करके 100 वाक्यों की प्रैक्टिस कराऊंगी जो आपकी इंग्लिश के नींव को जो है पक्का करता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। और अगर आप अपनी अंग्रेजी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, अंग्रेजी से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। रोज क्लासेस आती हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही जो लोग रोज क्लास देखते हैं उनको थैंक यू। चलिए आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा धैर्य रखें, हैव सम पेशेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल लर्निंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज, तो पेशेंस जो है वो मास्टर रोल प्ले करता है। सेम गोज फॉर इंग्लिश एज वेल। तो अंग्रेजी भी जब आप सीखते हैं तो पेशेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप आराम से अंग्रेजी सीख पाते हैं। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। माई ब्रदर स्लैप्ड मी। सॉरी, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़, और यहाँ पर जो है ये दूसरा फॉर्म यूज हो रहा है वर्ब का, इसीलिए ये स्लैप्ड हो गया है। ठीक है। मेरे हाथ गीले हैं। माई हैंड्स आर वेट। वहां नहीं पहुंच सकते। वी कांट रीच देयर। यहाँ पर जो है हम जो है वो छुपा हुआ है, और अंग्रेजी में भी आप अगर चाहें तो बिना मतलब वी का इस्तेमाल किए कह सकते हैं, या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट बिना इस्तेमाल किए भी आप कह सकते हैं। बिकॉज हिंदी में भी सब्जेक्ट ऐसा कुछ पता हमें चल नहीं रहा है वाक्य में। हमें सामने वाले को पता है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा इस चीज को। तो अंग्रेजी में भी सेम चलेगा। ठीक है। मैं तुमसे गुस्सा हूं। आई एम एंग्री ऑन यू, या आई एम एंग्री विथ यू। देखो मुझे क्या मिला। लुक वॉट आई फाउंड। लुक वॉट आई फाउंड। अपनी मुट्ठी खोलो। अनलेंच योर फिस्ट। ठीक है। तो फिस्ट जो है वो मुट्ठी को कहते हैं। और अनक्लेंच, सॉरी ये अनक्लेंच है, तो अनक्लेंच जो है वो मुट्ठी खोलने के प्रोसेस को कहते हैं। पहले से मरोड़ दो। रिंग इट आउट फर्स्ट। मरोड़ देना यानी कि रिंग। ठीक है। WRING, रिंग इसको पढ़ते हैं। इसे ठीक करवाएं। गेट इट रिपेयर्ड। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शी रूइंड माई लाइफ। इसको रूइंड मतलब बर्बाद कर देना, कुछ खराब कर देना, बिल्कुल बर्बाद ध्वस्त कर देना, तो रूइन कहते हैं उसको। ठीक है। तुम जिद्दी हो। यू आर स्टबन। स्टबन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो जिद्दी, कोई भी चीज जिद्दी अगर है, कोई इंसान, कोई मतलब जिद्दी मैल है ना, कहते हैं ना, आपने डिटर्जेंट्स वाले एड में देखा होगा कि जिद्दी मैल, दाग धब्बे नहीं जाते। तो जिद्दी के लिए अंग्रेजी में स्टबन का यूज होता है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ डू यू फील नाउ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ डू यू फील नाउ। या फिर आप कर सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ। इसका यूज भी आप कर सकते हैं। रात भर बारिश होती रही। इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। तो ऑल लॉन्ग का इस्तेमाल आप तब करते हैं जहां पर कोई चीज जो है, प्रोसेस आप बताना चाह रहे हो कि मतलब अब पूरा चलता ही रहा वो प्रोसेस बिना रुके हुए। हमने बहुत मजे किए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तुम क्यों चिंतित हो। वाई आर यू वरिड। इतना उत्साहित मत हो। डोंट बी सो एक्साइटेड। इतना उत्साहित मत हो। डोंट बी सो एक्साइटेड। मुझे हिचकी आ रही है। आई एम गेटिंग हिकअप्स। हिकअप्स जो है यूज होता है, हिचकी की अंग्रेजी होती है हिकअप्स। ये सब तुम्हारी गलती है। इट इज ऑल योर फॉल्ट। तुम मेरे हम नाम हो। यू आर माई नेम सेक। अब किसी का नाम, मान लो आपका नाम रोहन है और आप किसी से मिले, उसका नाम भी रोहन है, तो आप लोग दोनों का नाम सेम हो गया ना, हम नाम हो गए आप लोग, तो नेम सेक कहते हैं उसको। जाओ और उनका स्वागत करो। गो एंड वेलकम देम। गो एंड वेलकम देम। कुल मिलाकर कितना। हाउ मच ऑल टुगेदर। तुम भीग जाओगे। यू विल गेट वेट। तुम भीग जाओगे। यू विल गेट वेट। क्या ये भारी है। इज दिस हैवी। क्या ये भारी है। इज दिस हैवी। गांठ खोलो। अनटाई द नॉट। गांठ खोलो। अनटाई द नॉट। मैं नहीं कह सकता। आई कांट से। मैं नहीं कह सकता। आई कांट से। कोई जानकारी नहीं है। नो आइडिया। कोई जानकारी नहीं है। नो आइडिया। जल्दी करो। हरी अप। जल्दी करो। हरी अप। बहुत देर हो चुकी है। इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुकी है। इट इज टू लेट। क्यों नहीं। वाई नॉट। क्यों नहीं। वाई नॉट। चिंता मत करो। डोंट वरी। चिंता मत करो। डोंट वरी। ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रे टू गॉड। ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रे टू गॉड। उठो या उठ जाओ। वेक अप। तैयार हो जाओ। गेट रेडी। दुरुपयोग मत करो।
डोंट मिस यूज। देखो यूज का मतलब क्या होता है, यूज किसी भी चीज का हम लोग करते हैं जो कि एक सही तरीके से होता है। मिस यूज का मतलब होता है किसी चीज का गलत फायदा उठाना, है ना, दुरुपयोग करना। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड या आई एम नॉट गेटिंग इट। आई एम नॉट गेटिंग इट या आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। कितना, हाउ मच। कितना, हाउ मच। वह दयालु है, ही इज काइंड। तुम मोटे हो गए हो, यू बिकेम फैट। यू बिकेम फैट। तुम कमजोर लग रहे हो, यू आर लुकिंग वीक। चाय पर कटौती करें या चाय कम पिया करें, कट डाउन ऑन टी। कट डाउन ऑन टी। अब किसी को कॉफी पीने की आदत है तो कॉफी भी बोल सकते हो, या किसी को किसी और चीज की अगर आदत है जो आपको लगता है कि उसको मतलब खाने पीने से संबंधित कि उसको ये नहीं करना चाहिए, तो आप कट डाउन का इस्तेमाल करके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या हम बात कर सकते हैं, कैन वी हैव अ वर्ड। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। उसे बदनाम मत करो, डोंट डिसक्रेडिट हिम। उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट। वह मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। उसे बिस्तर से उतारो, गेट हिम ऑफ द बेड। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। बस वह बहुत थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। तौलिए को निचोड़ दो, रिंग आउट द टॉवल। काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर। अपनी पेंसिल तेज करो, शार्पन योर पेंसिल। माचिस बुझा दो, ब्लो द मैच स्टिक। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड। धैर्य मत खोइए या धैर्य रखें, या आशा करते चलो, है ना, उम्मीद मत खो, तो डोंट लूज होप इसका यूज करते हैं। क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। कितनी मूर्खता भरी बात है, हाउ स्टूपिड। अपनी शर्ट अंदर करो, टक योर शर्ट इन। काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई कुड डू दिस। काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई कुड डू दिस। हमने तैरने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू स्विम। ये शर्ट आपको सूट करता है, दिस शर्ट सूट्स यू। पर्दे खींच दो, ड्रॉ दी कर्टन्स। खाना गरम कर दो, हीट अप द फूड। वह अच्छा दिखता है, ही लुक्स गुड। कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज येलिंग। निर्दोष मत बनो, डोंट प्ले इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, जिसने दोष नहीं किया। ठीक है, वो बहुत मेहनती है, ही इज वेरी डिलिजेंट। मैंने उसे बुरी तरह से डांटा, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। ये तुम्हारा भ्रम है, इट इज योर इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जो चीज नहीं है वो चीज महसूस होना या दिखाई देना। इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर। क्या किसी ने तुम्हें मारा, डिड एनीवन हिट यू। आपकी टी शर्ट बाहर है, योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, यू स्ट्रियूड माई वर्क। स्ट्रियूड एक वर्ड है जो काम बिगड़ जाने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी। उसने इसे चतुराई से किया, ही डिड इट टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब क्या होता है, किसी चीज को ना समझदारी से निपटाना, मतलब कि हाँ ये काम है, इसमें इतना खतरा है या इसमें इतना रिस्क है, लेकिन अच्छे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ उसको निपटा देना। ठीक है, तो टैक्टफुली कहते हैं। अगर वे मना कर दें तो क्या होगा, वॉट इफ दे रिफ्यूज। मेरी बात दोहराएं, रिपीट आफ्टर मी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरा मतलब ये नहीं है, आई डोंट मीन इट। हम दोपहर 1 बजे अपना लंच करते हैं, वी हैव आवर लंच एट 1 PM। समय आप आगे पीछे कभी भी 1 PM की जगह पर कर सकते हो। मैं कभी कभी उपवास रखता हूँ, आई कीप फास्ट समटाइम्स। मैंने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया, आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर। कभी भी बासी रोटी मत खाओ, नेवर ईट स्टेल ब्रेड। स्टेल का मतलब होता है बासी। अपने भोजन को अच्छे से चबाओ, चबाने की अंग्रेजी होती है च्यू, तो च्यू योर फूड वेल। दूध फट गया है, द मिल्क हैज कर्डल्ड। कर्डल्ड जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर दूध जो है अपने पार्टिकल्स के साथ अलग हो जाता है और पानी को छोड़ देता है, दिस प्रोसेस इज कर्डलिंग। ठीक है, तो कर्डल्ड का मतलब होता है दूध फट गया है, मतलब छेना अलग पानी अलग।
रात के खाने के लिए मेज बिछाएं, ले द टेबल फॉर डिनर। मैंने मनपसंद भोजन किया, आई एट माई फेवरेट फूड। राइट? तो चलिए आप भी अपना बढ़िया बढ़िया मनपसंद वाला खाना खाइए और डिनर करके सो जाइए, है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके सबसे पहले मुझे बताइए, जल्दी से बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। क्लास को जरा लाइक करते जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका तो भला हो ही गया, क्लास को देख के दूसरों का भी हो जाए, तो बिल्कुल से कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स, जैसे बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या चाहते हैं कोई हमारी ई बुक्स लेना, तो कर सकते हैं। हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल, बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लीजिए। फ्री कोर्स अवेलेबल है, पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जो आपकी इच्छा हो आप उसको कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है पेड कोर्स से संबंधित, या आपको लेनी है पेड कोर्स, उसके संबंधित आपको कोई इंक्वायरी करनी है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क कर लेगी। इसके अलावा ई बुक्स हमारी ये वाली वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो ई बुक्स लेते वक्त ये ध्यान रखें, मेरी लें, किसी की भी ई बुक लें, ठीक है। मेरी ई बुक जो लिखी हुई है वो वाली आप ले सकते हो, किसी और की भी अगर आप लेते हो। तो मैं आपको बता दूं, ई बुक जो है वो पीडीएफ वाली किताब होती है। इसको जब भी आप लेते हो ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको डाउनलोड करो, और ना ही सिर्फ डाउनलोड करो, बल्कि अपने मोबाइल पर या अपने ईमेल पर किसी ऐसे जगह पर रखो जहां पर ये सुरक्षित हो। क्योंकि मान लो मोबाइल का डेटा खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, बताओ। ई बुक पैसे दे दिए, ई बुक चला गया, अब मान लो मोबाइल का डेटा करप्ट हो गया, चला गया, फिर वो ई बुक आपको नहीं मिलेगा, पैसे भी बर्बाद, और पढ़ नहीं पाए वो अलग बात है ना। तो इसी वजह से जब भी ई बुक किसी की भी लीजिए, आप उसको डाउनलोड करिए सबसे पहले, तो दूसरा उसको कहीं सेफ जगह पे रखिए। कैसे रख सकते हैं सेफ जगह पे, खुद को ही ईमेल कर लिया करो, ठीक है। और ईमेल राइटिंग के ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम ईमेल राइटिंग पे क्लास करा दो, तो मैं करा दूंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप जो है किसी चीज, खुद को कैसे ईमेल कर सकते हो। अच्छा, व्हाट्सएप पे खुद पे चैट करते हो ना, कि कोई चीज जरूरी होती है तो खुद के प्रोफाइल पे भेज देते हैं, वैसे ईमेल पे भी होता है, ठीक है। जस्ट एक बेसिक बता दिया। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।